अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अगर हम देखें इस वीक की क्लोजिंग, ये जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करती हुई एक कैंडल फॉर्म हुई है एंड दैट्स अ गुड साइन। देखें आगे इसकी कंफर्मेशन क्या मिलती है हमें। अगर हम ज़रा इसकी हिस्ट्री देखें वीक की, तो एक यहाँ पर भी 1 नवंबर 2021 को भी हमें इसी तरह का एक ब्रेकआउट मिला था, लेकिन कंफर्मेशन इसकी बाद में हुई कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था और एक बेरिश कैंडल इसके बाद फॉर्म हुई और अगेन मार्केट ने एक जो है जो बॉटम था उसका 42,700 उसको रिटेस्ट किया। फिर अगेन जो है मार्केट जो है इंडेक्स जो है इसने फिर परफॉर्मेंस दी यहाँ पे इसी तरफ ही ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरफ, और अगेन एक बेरिश जो है वो कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन इस जो इसकी जो एक डोजी फॉर्म हुआ था, यहाँ से जो है बायर जो है सेलर जो एग्जिस्ट हो गए थे, इसके बाद जो है मार्केट ने अपसाइड परफॉर्मेंस दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि इसके बाद जो कंफर्मेशन हमेशा बेरिश कैंडल पे ही आ जाती है। तो देखें उम्मीद है कि इसके आगे एक और बुलिश कैंडल अगर फॉर्म होती है तो इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। वीकली हिसाब से देखें तो ये इस वक्त बुलिश कैंडल तो फॉर्म हुई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन देखें ये वीक जो है कम से कम आप देखें, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपको पता है बड़ी अनसर्टेनिटी जैसी है, तो उसमें आप थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करें। और इस वक्त RSI देखें तो मार्केट का वीकली बेस पे 51 के अराउंड है, तो तकरीबन समझे ओवर बॉट की तरफ जा रहा है। अगर हम डेली में नज़र डालें RSI इसका, तो डेली में ये ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है। तो अगर हम देखें डेली हिसाब से, तो मैक्सिमम जो इस वक्त जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 45,687 या राउंड में ले लें 46,700 और 46,160। इसको आप मज़ीद और थोड़ा अगर इसका विक भी ले लेते हैं तो 46,450। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो एक चैनल है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है ऑन डेली टाइम फ्रेम। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है, वॉल्यूम अगर हम नज़र डालें तो वॉल्यूम में एक हल्का सा डाइवर्जन नज़र आ रहा है कि एक डोजी फॉर्म हुआ है और कम वॉल्यूम के साथ। अगर हम लास्ट सेशन में देखें डेली हिसाब से, तो 163 या 164 के अराउंड वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस सेशन में जो है फ्राइडे वाले दिन 126 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, वीकली के हिसाब से भी देखें तो वीकली में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इस वजह से कुछ उम्मीद है कि शायद हो सकता है ये ब्रेकआउट फॉल्स ना हो और इसकी कंफर्मेशन मज़ीद मिल सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मंथ का भी एंड था, ठीक है। अगर हम देखें तो ये मार्च का एंड था, और अगर हम एक थोड़ी सी अगर एक हम सरसरी सा तज्जिया इसका भी कर लें मंथली चार्ट का भी, तो देखें अगेन यही एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। यहाँ पे ये जो है कैंडल एक तरह से भी समझ लीजिए डोजी है, ये पहले दिन का ही है। अगर आप देखें ना, यही वॉल्यूम पहली अप्रैल तो ऑब्वियसली तो यही 126 मिलियन का ये पहले दिन की ही कैंडल है, अभी एक महीने की कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। लेकिन होप इस वजह से है, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ है मॉर्निंग स्टार की तरह, तो इसकी इससे उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। तो यही कैंडल इस डोजी की कंफर्मेशन होगी, और इस महीने जो अच्छी कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो ये एरियाज़ जो हैं हम आने वाले दिनों में रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम में बताया था 46,450 एक में जो है मेजर है। इसके बाद जो है एक ये एरिया है 47,000। आपको याद होगा कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिखा था अपनी यूट्यूब में कि इस मार्केट गोइंग टू रीटेस्ट 47,000, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। तो हो सकता है ये मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, हो सकता है ये वाला जो है रेजिस्टेंस लेवल, जो पहले एक अच्छा सपोर्ट लेवल था अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला लेवल हम रीटच होते हुए देख सकते हैं। इसको मैं ब्राउन कलर कर देता हूँ ताकि एक हमारा एक टारगेट हो जाए।
ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला एरिया है, ये वाला यहाँ पे ये समझ लें 47,900। ये यहाँ पे भी देखें कई दफ़ा रीटेस्ट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। यहाँ पे इवन अगर आप देखें मंथ बेसिस पे के मंथ में एक विक बनाई थी इसने, थोड़ा सा यहाँ कर लूँ मैं, ये 48,900 के था, लेकिन मंथ की क्लोजिंग जो है वो 47,900 के नीचे ही हुई है, 47,965। इसको अब राउंड में 48,000 कंसीडर कर लें तो 48,000 एक नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, या जिसे हम कह लें वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ऑब्वियसली इंशाल्लाह मार्केट हम ऊपर जाते हुए देख सकते हैं विद कंफर्मेशन। अगर ब्रेकआउट मिलता है जिस तरह ये ब्रेकआउट है, हल्का सा ये अच्छी कैंडल फॉर्म होती है, इसके बाद वाले में महीने में इसकी कंफर्मेशन मिलती है बुलिश कैंडल के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट होपफुली हम ये लेवल रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं 47,900 या 48,000। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो ट्रेडिंग भी करें, और जो इन्वेस्टर हैं वो इसी के हिसाब से बाइंग भी करें। रैशनली मैं उनसे कहता रहता हूँ, पीई रेशियो जो इन्वेस्टर हैं जो डिविडेंड इंजॉय करना चाहते हैं स्टॉक का, और डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं, उनको उनके पी रेशियो के हिसाब से भी जज करें, और मार्केट का जो मैंने इस तरह बताया आपको सपोर्ट और लेवल रेजिस्टेंस लेवल, उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। अच्छा, आज का जो स्टॉक पिक किया है CRTM, जो फेसबुक पेज के मेरे दोस्त हैं कुछ, उन्होंने और कुछ ग्रुप में भी उन्होंने बोला था कि CRTM को आप ज़रा एनालाइज करें, तो इसका ये मैं थोड़ी सी लाइन आपको हटा देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, इसका भी अगर हम देखें जायज़ा लें डेली बेस पे, तो एक ये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कितना बड़ा देखें, यहाँ गैप आया हुआ है, यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट इसने किया है स्टॉक ने, लेकिन अगेन जो है इसने यहाँ पे हमें ठीक ठाक डाउन साइड दिखाया है, और जो इसका एक समझ लें पॉसिबल बॉटम हो सकता है 18 रुपीज़ 23 पैसा, क्योंकि यहीं पे काफ़ी दफ़ा रीटेस्ट भी हुआ है। अगर हम देखें तो ये एक नैरो बैंड में मूव कर रहा है 19 रुपये 34 पैसे लेके 28 रुपये 23 पैसे तक। इसको हम एक्यूमुलेशन फेज भी कह सकते हैं कि ये अपने एक्यूमुलेशन फेज से जो है वो गुजर रहा है इस वक्त। तो आने वाले दिनों में अब ये तो काफ़ी कम रह गया यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, अब यहाँ समवेयर अराउंड यहाँ पे समझ लें 20 रुपये 60 पैसे 61 पैसे, या इसको और सेफली ले लें तो 20 रुपये 80 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, और नेक्स्ट कंफर्मेशन भी इसकी बुलिश मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और 21 रुपये का जो है 10 पैसे का एक बीच में हर्डल है, 22 रुपये या 22 रुपये 90 पैसे या 23 रुपये के टारगेट के साथ। ये एरिया मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 22 रुपये 50 पैसे से लेके 23 रुपये तक। यहाँ पे लाइन भी एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला एरिया जो है 22 रुपये 30 पैसे से लेके 22 रुपये 90 पैसे तक, ये एक एरिया आपका प्रॉफिट टेकिंग का होगा। और मज़ीद अगर इसकी जो है समझिए रैली बनती है, इसके ऊपर अगर ये परफॉर्मेंस या सस्टेन करता है, परफॉर्मेंस देता है, तो एक ये हमारा अगला टारगेट 24 रुपये 50 पैसे, एक ये टारगेट भी आप है जहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली थी, यहाँ से लेके और एक ये जो सपोर्ट लेवल था इसका जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, वो ये है 25 रुपये 30 पैसे तक। तो ये दो टारगेट हैं, उनको आप नज़र में रखें। और नेक्स्ट जो है वो नेटसोल है। नेटसोल के भी काफ़ी जो है लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि ये आप इसको जो है एनालाइज करें, तो नेटसोल भी आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और हाई बीटा स्टॉक में आता है ये। तो इसको भी अगर हम देखें तो इसकी भी परफॉर्मेंस, ये यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, ये 87 रुपये 25 पैसे करीब, तो ये इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। इंट्राडे में देखें तो 88 रुपये 64 पैसे तक भी स्टॉक गया है, लेकिन इसका ब्रेक नहीं मिला। जहाँ से यहाँ पे ये विक बनी थी रिजेक्शन की 87 रुपये 25 पैसे थे, और इसकी क्लोजिंग हुई है 86 रुपये 62 पैसे पे। अच्छा, इसका हम RSI देखें तो 45 पर है,
सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 83 रुपीज़ 70 पैसा और 85 रुपीज़ 61 पैसा। एक ये इनिशियल सपोर्ट, मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला, इसको भी मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। 85 रुपीज़ 60 पैसा, 83 रुपीज़ 70 पैसा एक ये सपोर्ट चैनल है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल जो है वो 80 रुपीज़ 35 पैसा से लेके 77.45 पैसा तक है। तो इस स्टॉक को इन सपोर्ट लेवल पे आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस अगेन वही 88, ये जो है ये वाला लेवल जो है 87 रुपये के अराउंड या राउंड में ले लें। वैसे ये 87 रुपये 25 पैसे ऐसे ही बन रहा है। तो अभी ये इसका रेजिस्टेंस जो है इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है। मैं बता दूं, लास्ट जो इसने रीटेस्ट किया था, जो बुलिश कैंडल के बाद जो कंफर्मेशन हुई थी 3 मार्च को, इसके बाद से इसका अभी तक हमने रीटेस्ट होते हुए नहीं देखा है। ये लेवल जो है वो बन रहा है तकरीबन 96 रुपये 50 पैसे, या यहाँ से ले लें 94 रुपये। हाँ, अगर अब ये यहाँ से इस दिन से ले लें तो ये एक तो रेजिस्टेंस तो एक ये है, इसको मैं जो एक पिंक लाइन कर देता हूँ, एक ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस है, रिलायबिलिटी वीक है इसकी भी, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसकी भी रिलायबिलिटी वीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 96 रुपये 50 पैसे से लेकर 99 रुपये 66 पैसे तक, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट इस वक्त जो है सेफ अगर है तो 104 रुपये, या यहाँ पे समझ लें 103 रुपये 46 पैसे से लेके 105 रुपये के दरमियान, ये हमारा अगला टारगेट होना चाहिए फॉर नेटसोल। तीसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है SPL, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस पे भी हम देखें तो अच्छा, इसका पहले हम RSI से ही देख लें, और 68 पर है, ओवरबोट जोन में है ऑब्वियसली, और ब्रेकआउट भी एक डोजी के साथ मिला है और इसका वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम अच्छा हुआ है। देखेंगे अगर ये ऊपर अपसाइड पे परफॉर्मेंस भी आई है और वॉल्यूम भी इसके साथ इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट सेशन। तो अगर हम देखें, इसकी भी कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो है इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन बेरिश कैंडल फॉर्म भी क्लोजिंग जो है इसी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हुई है। तो वेट करना चाहिए क्योंकि ओवरबोट जोन में है। तो अगर यहाँ कहीं पे अगर ये स्टॉक अगर रीटेस्ट करता है 17 रुपये 35 पैसे से लेके 16 रुपये 72 पैसे 75 पैसे तक, तो एक ये इसका इनिशियल सपोर्ट चैनल है। और इसमें पिविटल जो इसका जो ये जो पहले एक तरह समझ लें इनिशियल रिजेक्शन लेवल था 16 रुपये 1 पैसे, इसको भी ये इंट्राडे में रीटेस्ट कर सकता है। और इसको मैं ग्रीन कलर कर दूँ, ये एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, इसको होल्ड भी कर सकते हैं बाय करके। और मज़ीद 15 रुपये 6 पैसे यहाँ पर भी, ये समझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल है 16 रुपये से लेके 15 रुपये तक, या यूँ अगर देख लें 16 रुपये 5 पैसे से लेके 15 रुपये 5 पैसे तक, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इनिशियल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 17.35 से 16.75 तक है, एक ये बाइंग लेवल बनता है, ठीक है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इस कैंडल की। अगर ये इंट्राडे में देखें बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, इसकी नीचे कहीं क्लोज होती है, तो थोड़ा वेट करें। इन यहाँ पे फिर अगेन जो सपोर्ट लेवल है इनका वेट करें आने का, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करें इस। और जहाँ तक अगर देखें ऑन अदर हैंड ब्रेकआउट अगर मिलता है और इसकी कंफर्मेशन एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ होती है और सस्टेन करता है इस लेवल को, और इस रेजिस्टेंस चैनल को जो सपोर्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको अगर ये ऑनर करता है और इसको इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो लेवल होगा 19 रुपये 70 पैसे से लेके 20 रुपये 45 पैसे तक, ये एक सपोर्ट चैनल है, सॉरी रेजिस्टेंस चैनल है। इसके बाद जो है 21 रुपये 75 पैसे तक ये अगला टारगेट हमारा ये होना चाहिए फॉर ट्रेडर्स। तो इस अकॉर्डिंगली जो है जिस तरह मैंने आपको बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।